ओके, तो ये बीटा अपनों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब फर्दर अपनों को क्या करना है, लेट मी, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनेंगे, आपको करना आना चाहिए। ओके, यस सर। नाउ अभी अब जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है ये बोल रहा है कि आपको रेशियो निकालना है EY और EX का। तो EY EX का रेशियो निकालने के लिए आपको टी मोड को पहले रिफर करना पड़ेगा। टी मोड की जो इक्वेशंस होती है वो ये रही, EX और EY की, ये दोनों इक्वेशन का आपको पहले रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो लेने के बाद आपको जो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो जो कंपोनेंट है उसको सोल्व करके इसका आंसर ले आना, तो बहुत सिंपल है। अब इसका रेशियो लोगे EY वाई का, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। पाई बाई ए से कट जाएगा, ए और बी की वैल्यू रख देना, एम और एन की वैल्यू रख देना, जे ओमेगा म्यू से जे ओमेगा म्यू पूरा कट जाएगा, एच स्क्वायर ये पूरी क्वांटिटी कट जाएगी। ठीक है, और कोस अपन साइन कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा, और साइन अपन कोस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ई की पावर गामा जेड से ई की पावर गामा जेड भी कट जाएगा। फिर आपको फर्दर कुछ नहीं करना है, और ए और बी और एम एन की वैल्यू रखना है, तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बोलो यस सर। यस, कर सकते हो ना, तो इजी है। तो ये इस प्रकार से 1.25 समथिंग आएगा। तो ये 10 और कोट भी मैंने बता ही दिया था आपको, तो सेम क्वांटिटी आपको मिल जाएगी ना। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब फर्दर आप चाहो तो ये क्वेश्चन भी रिफर कर सकते हो। इसमें क्या बोला है उसने, रेक्टेंगुलर वेवगाइड फॉर विच ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है, और सिग्मा म्यू इतना दिया हुआ है, और आपका डाइलेक्ट्रिक मीडिया है 4 दिया हुआ है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मीडिया। तो एच एक्स दिया है, तो एच एक्स का मतलब क्या है, एच एक्स दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एच एक्स दिया है, एच जेड नहीं दिया है। फंक्शन किसका है, जेड का। इट मींस अभी भी प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। क्लियर है ना, दिस इज इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ द वेवगाइड वेव इक्वेशन। ओके, इंस्टेंटेनियस फॉर्म दिया हुआ, फेजर फॉर्म नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ओमेगा टी पिक्चर में है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, पाई इंटू 10⁻11। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो इजी, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, मोड ऑफ द ऑपरेशन फाइंड आउट करना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन किसे फाइंड आउट करोगे आप, इट इज एविडेंट फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन फॉर एच एक्स and the filled expression in the example 2.2 that m is equal to n or n is equal to 3, so that is the guide operating is TM13 or TE13. अब suppose we choose TM13 mode, the possibility having TE13 mode is left as an exercise in the practice 2.3. तो आप दोनों को रिफर कर सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए इसको कैसे निकालना है। तो आप उस वाला एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है 12.3 को रिफर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो कंसीडर किया है वो कौन सा किया है, शायद TE13 किया हुआ है। तो आप फर्दर TE13 इसका मोड ले सकते हो, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बीटा, गामा और ईटा, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, ये भी कर सकते हो, सिर्फ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। और टीएम के लिए भी चाहो तो टीएम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी मोड को आप ले सकते हो, बस इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी टी मोड के लिए। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज है, आप सिंपल है, कुछ कर सकते हो, मतलब इजी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इशू तो नहीं है ना आपको, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। हेलो, नो सर। क्या, तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, वेव प्रोपगेशन गाइड कैसे होता है, लास्ट टाइम मैंने बता ही दिया था आपको कि जो प्रिंसिपल होता है वो TIR ही होता है। TIR का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द मेन रीजन इन प्रोपगेशन इन वेवगाइड। तो आपके दो फील्ड कंपोनेंट होते हैं, ये आपको बेसिक पता ही है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, यूलर इक्वेशंस। ठीक है, यू कैन रिप्रेजेंट इनकी पावर जे थीटा और ए की पावर माइनस जे थीटा में। और फर्दर आपके वाई कंपोनेंट अपनों को पता हुआ है, तो अपनों ने यहाँ पे डोमिनेंट मोड यूज किया, T10 मोड एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो उसका वाई कंपोनेंट यूज करके m बराबर 1 यूज किया है और n बराबर 0 यूज किया है, इसलिए एक हट जाएगा कोस वाला टर्म, केवल एक ही रह जाएगा साइन वाला टर्म। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, साइन को अपनों को यूलर आइडेंटिटी से फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाया तो क्या बनेगा, ये क्वांटिटी बन जाएगी। फिर इसको आप e की पावर j बीटा से मल्टीप्लीकेशन कर देना अंदर, तो ये क्वांटिटी फिर से इस प्रकार से बन जाएगी ना। अब क्या करना है, H0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इन्होंने लिया है द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट इज द वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन एट द एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाय बीटा है।
ये यहाँ से एंगल तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ई की पावर जे थीटा में दिया हुआ है, तो थीटा से डायरेक्टली एंगल आप निकाल सकते हो। ओके नाउ, और हाँ, एक और वेवलेंथ और होती है, इसका एक फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं आपको, कि लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश अपॉन 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर। ओके और समटाइम इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि लैम्बडा डैश को अपन ऐसे लैम्बडा नोट भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ को जो फॉर्मूला है वो ऐसा भी दिया जाता है, 1 माइनस इन टर्म्स ऑफ एफ सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, इसलिए दिस इज बिकम लैम्बडा और दिस इज बिकम लैम्बडा नॉट का होल स्क्वायर, और सॉरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लैम्बडा सी। ओके विच इज इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? फ्री स्पेस की वेवलेंथ है, और प्लान वेव की भी बोल सकते हो फ्री स्पेस में भी, या फिर आपका अनगाइडेड मीडियम की वेवलेंथ है। और ये जो लैम्बडा सी है, लैम्बडा सी कट ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है, दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ, दिस इज ऑपरेटिंग वेवलेंथ इन वेवगाइड, और दिस इज आल्सो ऑपरेटिंग वेवलेंथ इन वेवगाइड। तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो आप इसको भी रिफर कर सकते हो, समटाइम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन, एक और इक्वेशन और रहती है, शायद इसमें नहीं, मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। चलो, तो ये फॉर्मूला ये भी आप रिफर कर लेना, ठीक है। ओके तो अपन फेज वेलोसिटी और इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जेड डायरेक्शन में जो प्रोपोगेशन हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आती है किस प्रकार से आती है इनसाइड द वेवगाइड। लेट मी शो यू समथिंग। सबसे पहले दो बाउंड्री रहती है, दिस इज योर फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर, और टॉप बॉटम कंडक्टर भी बोल सकते हो, और दिस इज द फ्रंट व्यू। ओके मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ अभी एक्चुअली, तो मैं केवल एक मिनट, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया नाउ। ओके तो दिस इज योर वेव गाइड, मैं डेट डैश कर रहा हूँ, समझ जाना, दिस इज वेव गाइड है ना, ये पीछे तक जा रहा है, एक्सटेंड होके जा रहा है ना। तो ये वेव गाइड का केवल मैं साइड व्यू ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से वेव इसमें इंटर करती है, जिससे वेव इंटर करती है यहाँ पे, और इंटर करके इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट कंडक्टर, ये परफेक्ट कंडक्टर है, दिस इज परफेक्ट कंडक्टर, और दिस इज परफेक्ट कंडक्टर। और अंदर क्या है, मीडियम है, सिग्मा इज इक्वल टू 0 एप्सिलॉन और म्यू, ठीक है, एप्सिलॉन और म्यू। और आपका इसका सिग्मा कितना है, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आपकी जैसे ही वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे आएगी तो इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बिकॉज ईटा वो परफेक्ट कंडक्टर कितना लेते हैं, 0, और इसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा 1 होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। इसके कारण जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी की पूरी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से वेव में आपका वेव गाइड के इनसाइड प्रोपोगेशन होता है, तो इसे जिगजैग पाथ भी बोलते हैं समटाइम्स, दिस टेकिंग द जिगजैग पाथ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है। तो इसमें दो चीजें हो जाती है, तो जब वो ट्रेवल करती है तो एक वेलोसिटी रहती है यूपी, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं फेज वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे भी यूपी ही रहती है, दिस इज फेज वेलोसिटी। और एक चलती है ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जेट, ओके, दिस इज रिप्रेजेंट एज यूजी, ग्रुप वेलोसिटी। और एक और कौन सी रहती है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ यू डैश, वेलोसिटी ऑफ लाइट यू नॉट, ठीक है। तो तीन वेलोसिटी होती है, तो अपनों को इन टर्म्स ऑफ यूपी, यूजी और यू नॉट को देखते हैं कि ये किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है। तो अपन एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक आप लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे, जिसे इन्होंने बना रखा है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज वेव पाथ। तो वेव पाथ का एक एट एंगल थीटा पे ले लेते हैं, दिस इज थीटा एंगल, ओके। एट द रिफ्लेक्शन एंगल भी बोल सकते हो आप इसको, दिस इज थीटा एंगल। नाउ देयर फेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जहां पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, ओके। और दिस इज योर ग्रुप वेलोसिटी यूजी, or also you can refer also ug, here is also ug, okay, this is angle also theta,
तो यूजी और यूपी में क्या रिलेशन आ रहा है, यूपी इज इक्वल टू कोस थीटा यूजी, ऐसा भी बोल सकते हो, या यूजी इज इक्वल टू यूपी कोस थीटा। एक रिलेशन तो ये है, पर इसका अपन यूज नहीं करेंगे, अपन रिलेशन यू नोट के टर्म में करेंगे। तो यूनिट का रिलेशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूपी और यूजी का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ यू डैश कैसे लेकर आए, तो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा दिस यूपी यू डैश, ओके। तो आई विल कंसिडर एज ए यू डैश, एक मिनट, आई थिंक दिस इज यू डैश, यू डैश, ओके, यू डैश और यू डैश कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यू डैश कोस थीटा, तो यूजी इज इक्वल टू यू डैश कोस थीटा, ओके, दिस क्वांटिटी। सिमिलरली अगर यूपी भी आप चाहते हो तो यूपी भी लिख सकते हो। तो यूपी लिखने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, यूपी को अपन को लेकर आना है, तो यूपी मस्ट बी लाइक दिस, यू कंसिडर दिस पाथ थीटा, let me show you, I think some confusion is there। देव बात यूजी, इन्होंने यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो यूजी का इस प्रकार दिया है, यूपी का इस प्रकार से दिया हुआ है, और ओके, आई विल डिस्कस इट टुमारो, रिमाइंड, ये जो थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है, पहले मैं इसको रेक्टिफाई करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। हेलो एवरीवन। इसमें सर कन्वेंशन तो कुछ अलग नहीं है? नहीं यस नहीं, सर। नहीं थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन आ रहा है इसमें, मैं एक्चुअली इसको रेक्टिफाई करके आपको बोलूंगा, लेकिन अब मुझे जो जो फॉर्मूला पता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन, है ना। ओके सर। ओके, इसको मैं आपको कल ही बताऊंगा। लेट मी शो यू समथिंग। देखो, अपनों ने फेज वेलोसिटी पढ़ी है ना, फेज वेलोसिटी को कैसे दिया जाता है, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई बी, ओमेगा बाई बीटा, यस और नो, प्लान वेव में पढ़ी थी, है ना, ड्राइव भी किया था। एक तो यूपी वीपी इस प्रकार से दिया जाता है, और सेकंड यूजी जो दिया जाता है, जैसे वीजी ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, वीजी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिया जाता है डी 1 बाय डी बीटा, सॉरी डी बीटा बाय डी ओमेगा से, ओके। यहाँ पे डी होता है क्या, डिफरेंशिएशन। तो एक ये तरीका है, ठीक है। इसमें विदाउट डिफरेंशिएशन होता है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है, तो ये दोनों फॉर्मूला है यूजी और यूपी के लिए। यूपी इज नोन एज ए फेज वेलोसिटी और यूजी इज नोन एज ए ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बीटा है आपका जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो यानी आपका जो बीटा रहता है, अब बीटा बराबर अपन जैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा इज इक्वल टू कितना है, बीटा बराबर अपन वेवगाइड के लिए जब कंसिडर करेंगे तो अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर, एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर जब कंसिडर करेंगे दिस क्वांटिटी, ठीक है, दिस फॉर्मूला, ओके। तो आप जब यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए डी बीटा बाई डी ओमेगा की वैल्यू, जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी बीटा बाई डी ओमेगा करना, पूरा का पूरा। घर पे आप चाहो तो कर सकते हो, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ पूरा। तो विद रिस्पेक्ट टू आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में। हमेशा ध्यान रखना दिस इज आल्सो इज इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 पाई का मल्टीप्लाई ऊपर करना है और 2 पाई का मल्टीप्लाई नीचे करना है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी पता है आपको, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा, ओके। ये क्वांटिटी बन जाएगी बिकॉज वी आर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो दिस इज ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन चल रहा है। तो इस प्रकार पहले इस फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन करोगे ना तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, तो जिसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, वीजी, वीजी इज इक्वल टू 1 अपॉन
यू डैश को अपन यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, डी बीटा बाय डी ओमेगा की। और फिर जब इसको ऊपर लिखेंगे ना तो ये कैसा बन जाएगा, वीजी इज इक्वल टू यू डैश इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इफ द वेव इज प्रोपोगेटेड इन फ्री स्पेस, अदरवाइज इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया इट रिप्रेजेंट विद द मीडियम वेलोसिटी। ओके, और दिस इज स्क्वायर। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इनसाइड द वेवगाइड। ओके, अब फेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला सिंपल ही है, वीपी बराबर अपने को पता है, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा दिया हुआ है। ओके, तो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा की जगह पुट कर दो ये सारी की सारी वैल्यू, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। इसके बाद क्या है, 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर, एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो, इजी है। तो मैं डायरेक्ट कंक्लूजन लिख रहा हूँ, है ना। तो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1 बाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, दिस इज अगेन यू डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर। तो दोनों आपको वेलोसिटी पता चल गई, वीपी और वीजी में क्या डिफरेंस आ रहा है, जल्दी बताओ। सर वो 1 बाई में है, मतलब हाँ 1 1/4 बाय में है। में। तो देखो आप इससे अपन मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे ईटा टी एम में किया था, ईटा टी और ईटा टी एम में। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है ना। तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, यू डैश डॉट यू डैश, यू डैश डॉट यू डैश। तो यू डैश डॉट यू डैश बिकम यू स्क्वायर। ओके, तो क्या रिलेशन होता है डैश इसमें, स्क्वायर। यस, वीपी और आपका वीजी का जो रिलेशन होता है इज इक्वल टू होता है वी यू डैश स्क्वायर। और अगर आप फ्री स्पेस की बात करते हैं तो सी नॉट का स्क्वायर, सी यानी वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ओके, यस सर, बीटा, क्लास होगी सर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बस ये खत्म ही कर रहा हूँ। बीटा इज इक्वल टू ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को इसको डिस्पर्जन रिलेशन भी बोलते हैं समटाइम्स। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन रिलेशनशिप। ठीक है, चलो मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आपका क्लास दूसरी स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसको आपको कल बता दूंगा। ओके, आई विल डिस्कस टुमारो। ओके सर। ओके, बाकी तो मैंने बता ही दिया है आपको, यहाँ तक मैंने बता दिया है, यू डैश इक्वल टू यू स्क्वायर होता है। अब पावर ट्रांसमिशन और अटेन्यूएशन रह गया है, और ये चैप्टर का एंड आ गया है, कहने का मतलब ये एक दो टॉपिक और रहेगा इसमें। चलो अपन कल डिस्कस करते हैं बाकी का। बाय बाय। ओके सर, बाय सर।